मैत्रेय अभिराम ऋषि जानी लीजिए बात में। कौसारव नाम सो बखान कियो नाभाजू ने। श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने जिनको कौसारव कह करके बखान किए हैं उनका नाम अभिराम मान्य सुंदर मैत्रेय हैं। मैत्रेय ऋषि जान लीजिए बात में। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए। श्री मैत्रेय जी की जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। जिनके ऊपर संत कृपा कर दें, भगवान कृपा कर दें, तो समझ लो कि उनका कल्याण तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं में से श्री मैत्रेय जी हैं। क्योंकि जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हुआ यह कि एक दिन भगवान वेदव्यास जी रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने देखा गाड़ी के लीक में, जैसे बैलगाड़ी चलती है तो उसकी लीक हो जाती है ना, चिन्ह, पहिए की चिन्ह, उसी गाड़ी के लीक से एक कीड़ा बहुत द्रुत गति में भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा ठहरो ठहरो। तो ठहर गया वह। पूछा कि बहुत तेजी से भाग रहे हो, क्या बात है? कहा महाराज, हे महात्मा, एक बड़ी बैलगाड़ी आ रही है पीछे से और मुझे डर लग रहा है कहीं वह मुझे मार न दे, उस पहिए के नीचे दबकर मैं मर न जाऊं, इसलिए मैं भाग रहा हूं द्रुत गति से। ऐसा कहाँ? तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कीड़े कीड़े ही तो हो, मर ही जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तब उसने कहा हे महाप्राज्ञ, आप इस बात को समझिए कि जिसको जो शरीर मिला है उसके लिए वही शरीर प्रिय होता है और उसको वही सुख मिलता है। मैं सोचता हूं कि जब मुझे यहां सुख मिल ही रहा है तो मैं क्यों मरूं? मरने के भय से भाग रहा हूं। और फिर कीड़े के अलावा और भी ऐसे शरीर है, ऐसी जोनियां हैं कि जहां जाने के बाद बहुत कष्ट है। मैं तो इसी चिंता में परेशान रहता हूं कि कब मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। तो भगवान वेदव्यास जी को लगा कि है तो बड़ा समझदार कीड़ा ये। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा ये बताओ तुम्हें सब याद कैसे है? कहा महाराज, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था और वेद विरुद्ध आचरण करता था, वेद विरुद्ध आचरण करता था, वेद के विरुद्ध चलता था हमेशा। परंतु मैं जीवन में दो नेक काम किया। एक तो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा किया और दूसरा काम ये किया कि एक दिन ब्राह्मण अतिथि बन के मेरे घर आए तो मैंने उनकी सेवा करी। ये दो पुण्य मुझे प्राप्त हुए और उसी के प्रभाव से मुझे यह ज्ञान प्राप्त है कि कितना कष्ट होता है जन्म मरण में। 84 लाख जोनि आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमति अजीव अविनाशी। बड़ा कष्ट क्लेश होता है महाराज। भगवान वेदव्यास जी ने कहा सुनो, तुम्हारी बुद्धि इस समय में धर्म में स्थिर है, इसीलिए तुम्हें कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें कल्याण होगा, तुम्हें धर्म अवश्य कल्याण करेगा। तो ये काम करो, अब तुम मरो। महाराज फिर आप कह रहे हो मरने के लिए? कहाँ, मैं कह रहा हूं मरो। अब जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा और तुम्हें ये ज्ञान बना रहेगा। तो वह कीड़ा ठहर गया वहां।
ठहर गया, सचमुच वो गाड़ी आई, दब गया, दब के मर गया वो। इसके बाद वो अनेक जोनियों में जाता है। जो तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरिजान। विभिन्न शरीर में घूमते 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 फिर जंगल में जंगली बना, फिर इसके बाद वर्ण व्यवस्था में आया, शूद्र बना, वैश्य बना, क्षत्रिय बना। क्षत्रिय में एक राज परिवार में इसका जन्म हो गया। भगवान वेदव्यास वहां आकर के उपदेश किए, कहा सुनो तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना। कहा ठीक है महाराज। उनको ज्ञान बना हुआ है, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किए और समय आने पर अपने बेटे को राज्य दे करके फिर वन में चले गए, तप करके और स्वर्ग को गए। इसके बाद उनका जन्म, भगवान वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम्हारा जब जन्म ब्राह्मण शरीर में होगा, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए जन्म के एक श्रेणी, बड़ा प्रतिभावान था बालक। भगवान वेदव्यास जी ने उनको श्री सरस्वती जी का मंत्र दिए, कहा सुनो इसका जाप करो। जैसे जाप किया तो श्री सरस्वती जी के मंत्र की कृपा से विद्वान हो गए, बिना पढ़े लिखे विद्वान हो गए और सदाचार पूर्वक धर्माचरण पूर्वक जीवन यापन किए। और फिर इसके बाद उन्होंने जा करके बहुदक तीर्थ में जाकर के, बहुदरक तीर्थ में जाकर के इन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। सहज रूप में शरीर छूटा इनका। अब देखिए भगवान वेदव्यास जी कृपा है, फिर भी एक क्रम लगा हुआ है। हम आप तुरंत चाहते कल्याण हो जाए, अरे भगवान की कृपा हो, संत कृपा हो, तब भी थोड़ा समय लगता है, थोड़ा क्रम, उसके क्रम को, उसकी मर्यादा को पालन करना पड़ता है। भगवान शिव ने अनुकंपा करी, फिर भी काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझे अनेक जन्मों से घूमने के बाद तब जाकर के उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त किया। तो बहुदक तीर्थ में जाकर इन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। अब इन्होंने जन्म लिया, इनके पिताजी हैं कुसारु और माताजी हैं इनके मित्रा। तो पिताजी के नाम के कारण इनका नाम पड़ा कौसारव। पिताजी के संबंध से कौसारव प्रसिद्ध हुए और माताजी के संबंध से मैत्रेय ऋषि प्रसिद्ध हुए। तो ये कौसारव और मैत्रेय दो नाम से जाने जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी की इन पर बड़ी कृपा है। भगवान वेदव्यास जी की इन पर बड़ी कृपा है। अब तो मैत्रेय ऋषि हो गए। हुआ यह कि भगवान शेष जी से सनकादिक जी ने कहा कि आपने भगवान नारायण से भागवत रहस्य को प्राप्त किया है। कहा जी, तो कृपा करके हमें सुनाइए। तो भगवान नारायण से शेष जी, शेष जी से सनकादिक जी, सनकादिक जी से बृहस्पति जी और बृहस्पति जी से पराशर जी, श्री पराशर जी ने भागवत रहस्य को प्राप्त किया। वह ढूंढ रहे थे कोई योग्य इसका जिज्ञासु मिले तो मैं उनको भागवत रहस्य का बोध कराऊं। इसी बीच उनको मैत्रेय जी मिल गए और मैत्रेय जी योग्य दिखाई दिए। तब भगवान पराशर ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे मानूं कि ये योग्य हैं। मैं इनकी परीक्षा लूंगा, फिर इसके बाद इनको भागवत का बोध कराऊंगा। श्री पराशर जी ने कहा सुनो, मेरे लिए सुवर्ण लेके आना, तब मैं तुमको भागवत पढ़ाऊंगा। सुवर्ण लेके आना। अब मैत्रेय जी चले सुवर्ण लेने के लिए। तो मन ही मन सोचने लगे कि सुवर्ण, लोक दृष्टि से सुवर्ण सोने को कहते हैं और सोना में बड़ा दोष है, क्योंकि कलयुग का निवास है, सोने में कलयुग का वास है। और श्री पराशर जी ऐसे महात्मा सोना चाहेंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो फिर सुवर्ण माने क्या चाहिए उनको? तब ध्यान में आया कि सुवर्ण माने सुंदर वर्ण वाले ठाकुर जी चाहिए। तब उन्होंने गंडकी सुत श्री शालिग्राम भगवान को लेकर के गए और भगवान पराशर को प्रणाम वंदन किए। श्री मैत्रेय जी प्रणाम करने के बाद कहा, गुरु जी मैं आपके लिए सुवर्ण लेकर आया हूं। तो कहा लाओ दो। दिया इन्होंने। तो कहा ये तो सुवर्ण नहीं है, ये तो पत्थर है, तुमने तो मुझे ठग लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये सुवर्ण है। सुवर्ण अर्थात ये शालिग्राम भगवान है, ठाकुर जी हैं। और सबसे सुंदर वर्ण वाले, सबसे सुंदर लगने वाले सुंदर वर्ण सुवर्ण ठाकुर जी हैं। तो श्री पराशर जी ने कहा यही सुवर्ण है? कहाँ? इन्होंने प्रमाण दिया कि संसार में सबसे बढ़िया सुवर्ण है तो केवल ठाकुर जी हैं। और तुरंत शालिग्राम भगवान से श्री मैत्रेय जी ने कहा कि यदि वेद पुराण का वाक्य ये सत्य है, सुवर्ण आप ही हैं, तो आप मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए, प्रकट हो जाइए। और मैत्रेय जी ने जैसे प्रार्थना किया, ठाकुर जी अपने स्वस्वरूप में आ गए। पराशर जी ने दर्शन किया और श्री पराशर जी ने मैत्रेय को हृदय से लगाया और कहा अब मैं आपको भागवत रहस्य का उपदेश करूंगा। तो उन्होंने भागवत पढ़ाया, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया। और फिर श्री पराशर जी ने यह भी उनसे कहा कि सुनिए, सुनो, कलयुग के अंत में अमुक अमुक लोगों का नाम लिए उनको भागवत का बोध कराना। जिसका मतलब ये हुआ कि मैत्रेय जी भी चिरंजीवी है, मैत्रेय जी अभी गए नहीं, संसार में है। इस धरातल पर कुछ जगह ऐसी है कि जहां की ऋषि मुनि रहते हैं, बहुत ऐसे जंगल, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसे महापुरुष विराजते हैं आज भी कालजयी हो करके। तो ये है श्री मैत्रेय जी। आज्ञा प्रभु दई जाहु, विदुर है भक्त मेरो, करो उपदेश रूप, गुण गात गात में। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने के पूर्व श्री उद्धव जी को उपदेश कर रहे थे, तो वहीं मैत्रेय जी भी थे। और फिर ठाकुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि आप मेरे विदुर को उपदेश करना, मेरे विदुर को वह भागवत रहस्य। तो ठाकुर जी तो गोलोक को गए, विदुर जी श्री मैत्रेय जी हरिद्वार में चले गए। उद्धव जी से जब श्री विदुर जी की मुलाकात हुई, तब श्री उद्धव जी ने श्री विदुर जी से कहा कि आपको मैत्रेय जी के पास जाना चाहिए, वे आपको समझाएंगे। और फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को ऐसा उपदेश किया कि विदुर जी पूर्ण त्यागी परमहंस होकर के भजन में लीन हो गए। आज्ञा प्रभु दई जाहु, विदुर है भक्त मेरो, करो उपदेश रूप, गुण गात गात में। उनके गात गात में माने शरीर के रोम रोम में मेरी भक्ति भरी हुई है, उनको उपदेश करिएगा। ऐसे ही किया। श्री मैत्रेय जी का बड़ा सुंदर विचार है, जिह्वा सदा नाम चरित्र गावई, वही महालाभ मनुष्य पावई, साधु कथा की सरिता बहावई, सोई सुधा कान भरई पिबावई, सोई सुधा कान भरई पिबावई। ऐसे महात्मा महापुरुष श्री मैत्रेय जी के बारे में श्री स्वामी प्रियादास जी ने कहा
आगे कहते हैं चित्रकेतु प्रेम केत भागवत ख्यात, जाते पलट्यो जन्म प्रतिकूल, घात है घात में प्रतिकूल फूल, घात में चित्रकेतु प्रेम केतु। श्री चित्रकेतु प्रेम के केतु माने ध्वजा है। भागवत ख्यात, श्रीमद् भागवत महापुराण में इनकी कथा ख्यात माने प्रसिद्ध है। जाते पलट्यो जन्म, जाते माने जिससे इनके प्रतिकूल जन्म पलट्यो, विरोधी बन के जन्म हुआ इनका, अर्थात असुर बन गए वृत्रासुर के रूप में। फूल घात में, फूल घात में फूल के समान चोट सहज रूप में लगने से। चित्रकेतु कर घर उन घाला। महाराजा श्री चित्रकेतु सूरसेन देश के राजा थे। इनके पास 1 करोड़ रानी थी, 1 करोड़, परंतु किसी के गर्भ से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। चित्रकेतु बड़े दुखी थे, उदास थे। एक दिन श्री अंगिरा जी और देवर्षि नारद जी का दर्शन मिला। कुशल प्रश्न हुआ। इन महापुरुषों ने कहा, क्या बात है राजन, बड़े उदास दिखते हो। कहा, हे महात्मन, हम पुत्र के बिना बड़े दुखी हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। इन दोनों ने सोचा कैसे उपदेश करूंगा, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि जिसको जो कामना होती है उसके लिए उपदेश करो तो उसे नहीं मानते। हाँ, उस कामना की पूर्ति में जब दुख प्राप्त होता है तब उसको वहां से वैराग्य होता है। तो दोनों महापुरुष यज्ञ कराए, प्रसाद दिए। कहा, लो बड़ी रानी को प्रसाद देना, पर ध्यान रहे राजन, पुत्र प्राप्ति से हर्ष होगा और शोक होगा, दोनों होगा। ऐसा कहाँ? चित्रकेतु महाराज इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि शोक क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले पुत्र तो हो, पुत्र की कामना है, पुत्र तो प्राप्त हो। इन दोनों महापुरुष की कृपा से चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होने से राजा का प्रेम बड़ी रानी के प्रति स्वाभाविक है कि बढ़ गया। अन्य सभी रानियां बहुत ईर्ष्या करने लगी, सोचने लगी कि देखो हम लोगों से महाराज को कोई पुत्र नहीं हुआ, एक तो दुर्भाग्य ये हमारा, दूसरी बात हमारी बड़ी सौत को पुत्र हो गया, उनके प्रति राजा का बड़ा प्रेम हो गया, तो हम तो कहीं के न रहे, हमारा बड़ा अपमान है। ऐसा मन में तर्क वितर्क करके और एक निश्चय किया कि इसका कारण है इस बालक का जन्म, न ये बालक रहेगा न महाराज का प्रेम बड़ी रानी के प्रति रहेगा। ऐसा सोच करके बालक सो रहा था कि इन सब ने मिल करके, इन सब ने एक मत हो करके बालक के जिह्वा पर जहर चटा दिया, रुई से जहर लगा दिया। नवजात शिशु है, जहर के अंश से ही बालक की पुतली उलट गई, बालक मृत्यु को प्राप्त कर गए। बहुत देर हो गई, बालक उठे नहीं, जगे नहीं, रोए नहीं। रानी कृतद्युति ने दाई से कहा कि देखो राजकुमार को ले आओ, दूध पिलाना है, आज बहुत देर तक सो रहा है। दाई गई जगाने के लिए, देखा कि उसकी पुतली उलट गई है, मर गया है। वहीं चीख मार करके रोती हुई बेहोश हो गई। रानी दौड़ती हुई आई, देखा कि पुत्र मरा है, बेहोश हो गई। राजा आए, वे बेहोश हो गए। सब रोने लगे और फिर ये जो और रानियां हैं दिखावा के लिए सब रोने लगी। पूरे रनिवास में करुण रस ही छा गया। चित्रकेतु बार बार बेहोश हो जाते हैं। इसी भी श्री अंगिरा जी देवर्षि जी फिर आए। इन दोनों ने समझाना शुरू किया, बहुत देर समझाए, तब कुछ होश में आए। इन्होंने कहा, आप दोनों कौन हैं? मतलब इतने शोकाकुल थे कि पहचान नहीं पा रहे हैं। कहा, आप दोनों कौन हैं जो मुझे उपदेश करने आए हैं? तब इन दोनों ने अपना परिचय दिए और फिर संसार की नश्वरता को श्री अंगिरा जी देवर्षि नारद जी समझाने लगे
कि देखो काल चक्र से संजोग वियोग होता रहता है, मिलना बिछुड़ना होता रहता है, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तब देवर्षि नारद जी ने उस जीवात्मा से कहा, है जीवात्मा आओ और इस शरीर में प्रवेश करो, देखो तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हैं, तुम्हारी माता रो रही है, उठो सबको समझाओ और सुख भोगो, राज सिंहासन प्राप्त करो, राजा बन करके राज्य करो। देवर्षि नारद जी के बुलाते ही वो जीवात्मा शरीर में प्रवेश किया। वह बालक उठ के बैठ गया, जिसको अभी एक भी दांत नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहा था, हाँ हूं कुछ भी बोलने लगा, वह बैठ करके बोलने लगा और वह उपदेश करना शुरू किया। कहा, नारद जी, अंगिरा जी प्रणाम, महाराज इनको मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। अनंत जन्मों से कोई किसी के पिता बनता, कोई किसी का पुत्र बनता, कोई किसी के बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, ये सब बनता रहता, क्रम चलता है। जिसका संजोग जब तक रहता तब तक रहता है, इसके बाद बिछुड़ जाता है। मेरे लिए ये शोक कर रहे हैं, इससे अच्छा मेरे मरने पर खुशी मनाना चाहिए इनको। न जाने कितने जन्म हम इनके बाप बने हैं, इनको सब याद है, सब कहना शुरू किया। जिस प्रकार से व्यापारी लोग सोना खरीदते हैं, लिए फिर बेच लिए, इस हाथ से उस हाथ सोना जाता रहता, वैसे ही जीवात्मा यहाँ वहाँ वहाँ चलता रहता। जीवात्मा कभी मरता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दह्यति पावकः न चैनम क्लदयंती आपी न शोष्यति मारुतः। जब तक जिसके साथ का संबंध है तब तक रहता है, फिर इसके बाद वो चला जाता है। उसकी यात्रा है जीवन की, सभी जीवात्मा की। जो शोक, जो क्लेश होता है ज्ञान दशा में, यहाँ पर मृत्यु उपरांत तो शोक दशा नहीं रह जाती, उसको ज्ञान हो जाता है। अरे तो चलता रहेगा, एक क्रम यही है, यात्रा है ये। फिर कहा कि देखो महाराज, हम भी पहले राजा थे, पांचाल देश के राजा थे। राज्य को छोड़ करके हम वन में तपस्या करने गए, भिक्षा मांग करके भजन करते थे। एक दिन हमने भिक्षा में इनसे भिक्षा ली, जो मेरी माता बनी है कृत्य द्युति जी। इन्होंने आटा दिया, कंडी दिया। मैंने जल्दी में कंडी को शोधन नहीं किया, देखा नहीं, कंडी में आग लगा दिया। इसमें 1 करोड़ चींटियां थी, सारी चींटियां जल गई। मैंने आटे से बाटी बनाया और बना करके और भोग लगाया, प्रसाद पाया, भगवान को भोग लगा करके पाया। इसलिए एक ही जन्म इन सब ने बदला ले लिया। ये जो सारी चींटियां जो वहां जल गई थी, सभी चींटियां ये मेरी सौतेली माता हैं। जिन्होंने आटा कंडी दिया था ये मेरी माता बनी है। हाँ, और यदि मैं भगवान को भोग लगा कर न पाया होता तो मुझे 1 करोड़ जन्म लेना पड़ता और ये सब बारी बारी से मुझे बदला लेती, मारती। लेकिन भगवान के भोग लगाने का प्रभाव है। मानो उसने कहा कि जो भगवान के भोग लगाता है उसको प्रायश्चित हो जाता है, बिना भोग लगाए खाता है उनको भोगना पड़ता, दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार से कहा कि जब मैं भोग लगा के पाया इसलिए मेरे 1 जन्म में बदला हो गया। महाराज मैं चल रहा हूँ, राम राम, बस इतने कर्म भोग था, मैं भोगा में चला। अब फिर बालक चले गए, शरीर छूट गया। चित्रकेतु को ज्ञान हुआ। चित्रकेतु ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, बड़ी कृपा किए महाराज, बात समझ में आ गई। अब कृपा कीजिए कि मैं भजन करूं। तो देवर्षि नारद जी ने संकर्षण भगवान का मंत्र दिया, कहा जाप करो। इन दोनों के द्वारा आशीर्वाद मिला। दोनों गए श्री अंगिरा ऋषि जी, श्री नारद जी, इन्होंने जाप किया। जाप के प्रभाव से संकर्षण भगवान दर्शन दिए, कृपा किए। इनको अव्याहत गति होने का वरदान मिला, विमान मिला। विमान आरूढ़ होकर के ये घूमने लगे चित्रकेतु महाराज। घूमते घूमते एक बार चले गए कैलाश, जहाँ ऋषियों के मध्य भगवान शिव को श्री पार्वती जी के गोद में यूं ही दिगंबर वेश में बैठे देखा तो ये उनकी थोड़ी आलोचना कर दी है, उपहास कर दिए। और उपहास कर दिया तो भगवान शिव तो मुस्कुरा के रह गए, क्योंकि भगवान शिव हैं, शिव हैं वे, कोई कुछ कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। लेकिन भगवती श्री पार्वती जी की भौं टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होने के बाद उन्होंने इनको श्राप दे दिया, तुम असुर बनो तब तुम्हें
बुद्धि ठिकाने लगेगी, तो इस प्रकार से महापुरुष में दोष नहीं देखोगे। परिणाम स्वरूप वही चित्रकेतु वृत्रासुर हुए, और वृत्रासुर हुए तो उनको मारने के लिए देवराज इंद्र ने दधीचि जी की हड्डी से वज्र बनवाया। जब देवराज इंद्र युद्ध में पहुंचे मारने के लिए, तो श्री वृत्रासुर, उस समय असुर हैं, इंद्र में और उनके वज्र में भगवान को देखने लगे और स्तुति करने लगे। वहां पर यह वर्णन है विस्तार से, श्रीमद् भागवत जी में खूब विस्तार से प्रसंग वर्णन है। हे श्री हरे तब पद दासन, दास हम फिर भी बनई, तज तुम्हें त्रैलोक सुख शासन वृथा मन में गनई। हे प्राण वल्लभ तय गुणों का, हे प्राण वल्लभ तव गुणों का, मन सदा सुमिरन करई। बानी तिन्हई गावै सदा यह, देह तव चरण निधरई। बिनु पंख खग नव जात, गो शिशु मातु बिनु व्याकुल रही। जैसे बिना पंख के पक्षी शावक अपनी माँ की प्रतीक्षा में रहता है, जैसे गौ के बछड़ा माँ की प्रतीक्षा में रहता है, कब आवे मुझे दूध पिलावें। और जिमि विरहिणी पतिव्रता, परदेसी पति दर्शन चाही। जैसे पतिव्रता नारी विरहावस्था में परदेश गए हुए पति के प्रतीक्षा करती हैं, वैसे ही हे ठाकुर जी, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे राघव, तिमि हे कमल लोचन, तुम्हें मन भी हमारा चाहता। जैसे पक्षी शावक, पंखहीन पक्षी शावक, वह गौ के नवजात बछड़े की भांति, वह विरहिणी पतिव्रता की भांति मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। मुख से आपका गुणानुवाद करूं, मन से आपके गुण को चिंतन करूं, कान से आपकी कथा को श्रवण करूं। अब छटपटाता नाथ हूं, मोको बिरद तव दाहता। जाऊं जहां जिस जोनि में, तब भक्त मेरे मित्र हो। और भूलि भी पहुँचूं न तब पद विमुख जन यत्र हो। इसीलिए श्री चित्रकेतु जी की कथा भागवत जी में बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है, क्योंकि चित्रकेतु ही वृत्रासुर के रूप में हुए और इन्होंने इस प्रकार से भगवान से अलभ्य लाभ पाने के लिए प्रार्थना किया। ठाकुर जी इन पर अनुकंपा कृपा किए। और भी जिस कवित्व में कुछ भक्तों का नाम है, उनका स्मरण हम लोग कल करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।